आज मैंने फिर से बोला है ऑफिस जाकर, वो आपका थोड़ा टाइमिंग का भी इशू था ना, 9 to 10:30 का करना है ना, वो ये बताने के लिए गई थी मैं कि अभी 10 आपसे कनेक्ट करना था, तो तब फिर से मैंने बताया तो है उनको। ये सेटिंग्स मेरे हाथ में नहीं रहती है ना, उनके पास रहता है ये सब, शेयर पॉइंट एंड गूगल ऑल सब। मीट्स कर सकता हूँ मैं। हाँ, वो तो गूगल मीट आप बोल रहे हो, बट उसमें रिकॉर्डिंग नहीं रहता है ना, इसमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहता है, इसीलिए तो ये चल रही है ना सब चीजें। ठीक है। और वैसे भी आप लोगों से थोड़ा सर बात कैसे करना ही था। हाँ, यस। एक्चुअली मैम सर कैसे करते थे, अगर किसी ने रिमूव किया ना यहाँ से, तो गूगल मीटिंग पे ऐड होने के लिए बोलते थे, मतलब हाफ जन यहाँ पे रहेंगे, हाफ जन वहाँ पे, तो बार बार नहीं, रिमूव हो रहे होगे तो। नहीं, नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें, हाफ यहाँ पर हाफ वहां पर। हाँ। बट वो क्या हो जाएगा ना, मतलब अगर डिले हो रहा है कहीं पर, लैक हुआ, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोगों का कैसे यहाँ पर बराबर से अटेंडेंस वगैरह भी लग जाता है ना ऑटोमेटिकली, यहाँ पर जो चैट विंडो है ना, तो यहाँ पर जैसे आपका अटेंडेंस भी लग जाता है ऑटोमेटिकली, जितने लोग हर रोज प्रेजेंट रहते हैं ना, उनका अटेंडेंस भी लगता है। इस वजह से ये ऐप मुझे यूज करना पड़ेगा। अभी तब सर का डेमो सेशंस थे ना, इसीलिए उनको कोई उसमें कोई रिकॉर्डिंग वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं था। बट अभी हमारा ये प्रॉपर चल रहा है ना, थियोरी पार्ट वगैरह ये सब चीजें। और मुझे ऐसे लगता है सिर्फ रोशन आपको ही निकाल रहे हैं, या और कोई है कि जिनको भी निकाल रहे हैं? मुझे लगता है नहीं दो तीन नहीं, भी आज चैट बॉक्स में भी कल दो तीन और लोग थे, उनको भी निकाला था। अच्छा। ज्यादा तो सर के रोशन को ही निकाल रहे हैं। हाँ, मैंने वही नोटिस वही किया समथिंग, है। कुछ तो आपको ही दुश्मनी निकाल है रहे मैडम। हैं। रोशन का आपको ही पुराना निकाल रहे दोस्त हैं, होगा क्योंकि कोई। बाकी लोगों को इतना मैंने सुना नहीं, मतलब निकाल भी रहे होंगे, एक या दो बार निकाला होगा, बट आपको सबसे ज्यादा निकाला है, ऐसा अभी तक जितना मैंने सुना, तो वही है। बट मैंने बोला उनको, तो उन्होंने बोला है कि वो शेयर करेंगे, वो चेंजेस क्या है ना आपका, वो सब चेंज करके वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड रिलेटेड टू आपका जो टाइमिंग है ना, उसके बारे में मैंने आज उनको बोला है कि जैसे 10th से आपका टाइमिंग 9 to 10:30 का रखना है ना, क्योंकि 1 घंटे का मुझे भी पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रहा है, टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे, एक या दो ही टॉपिक हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो रहा है इसी वजह से। और आपका भी प्रॉब्लम ही है ना, वो 9 o'clock का सबको चाहिए ना, 8 o'clock को बहुत से लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देंगे 10 तारीख से आगे। बट ये है कि जैसे प्रोबेबली 8 तारीख को मैं आपका सेशन ले सकती हूँ, 9-10 से लेकर थोड़ा एक 2-3 दिन के लिए मुझे थोड़ा एक मेडिकल इमरजेंसी है। सो उस दिनों में कहीं पर मुझे आपका जो सेशन है लेने में अवेलेबिलिटी मेरा नहीं रहेगा, ठीक है। 8 को मैं ले सकती हूँ, बट 9 to 12 इन बिटवीन दैट, अगर जब भी मेरा पॉसिबल रहेगा तो आई विल टेक, बट मोस्ट ऑफ प्रोबेबली तो नहीं ही रहेगा। सो आई एम गोइंग समवेयर वेर इज मेडिकल इमरजेंसी है, वहां पर, तो वहां पर मुझे जाना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैंने पहले ही आपसे, मतलब मैं वही चीज के लिए ऑफिस में भी गई थी कि बाकी वो सब डिस्कशन भी था, तब मैंने आपका ये चीज बोला है। सो उसके बाद में तो आपका जो भी रहेगा, जो भी सेशन जब भी कंडक्ट किए जाएंगे, जब भी मतलब वही 2-3 दिन के बाद में आपका रेगुलर सेशन कंडक्ट होंगे, तो 9 to 10:30 मैंने उनको बोल दिया है। सो आपका फिर रेगुलर बैच 9 to 10:30 रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग 9 to 10:15 तक सेशन ले लेंगे, और 15 मिनट फिर आपका जो असाइनमेंट के डाउट्स रहते हैं, खुद के कुछ डाउट्स रहते हैं, जो भी कुछ रहेगा, तो वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो 15 मिनट्स वी विल रिजर्व फॉर दोज थिंग्स, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक्सटेंशन भी मिलता है टाइमिंग का। एंड हर दिन एटलीस्ट 3 तो टॉपिक होने चाहिए। अगर हम लोग ऐसे ही इसी स्पीड में अगर हम लोग जाते रहे, या फिर ऐसे ही हम लोग एक या दो ही टॉपिक पे अगर अड़े रहे ना, तो हो जाएगा हमारा ये 2.5 महीने का कोर्स हमारा 3 या 4 महीने तक पहुंच जाएगा, और उतना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितना डिले होगा उतना प्लेसमेंट में डिले, बाकी सब चीजों में डिले हो जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो उसी कंसर्न के साथ में मैं गई थी। तो आपका ये पॉइंट तो मैंने सॉल्व कर दिया, 9 to 10:30 का भी रेगुलर सेशन रहेगा, मंडे से नहीं, आगे जो भी 10 के बाद में, बस 10 के बाद में ही मैं लेने वाली थी, बट जस्ट मुझे एक थोड़ा सा काम है,
मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मैं 1-2-3 दिन के लिए नहीं रह पाऊंगी, तो वो 2-3 दिन के लिए आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, इसीलिए यूटिलाइजेशन के लिए पर डे आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस। ओके, कभी एमसीक्यू पैटर्न के रहेंगे और कभी कभी जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज रहेंगे। डे ऑफ स्टार्टिंग में दे दूंगी, ईओडी तक आप उसको सॉल्व कीजिए, और अगर सॉल्यूशन मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मैं तो रिजॉल्व कर ही दूंगी। सो जैसे ही जैसे अब अगर मैंने अभी दिया इस टाइम पे, अगर आपको प्रोवाइड किया क्वेश्चंस, तो दूसरे दिन मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगी, ठीक है। तो ताकि आपका एंगेजमेंट भी रहे, और मेरा भी जो प्रॉब्लम है वो तब तक सॉल्व भी हो जाएगा, और आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व मैंने टाइमिंग का कर दिया, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सेकंड, ये जो आपका रिमूव और ये क्या है आपका, मुझे तो वो पता भी नहीं क्या सिस्टम है, मैंने उनको बोला है, उन्हीं के हाथ में वो सिस्टम्स रहते हैं जो क्रिएट करता है ना, तो उनके पास में, तो मैंने बोला, उन्होंने बोला तो था मुझे इवनिंग तक हो जाएगा। अगर रिमूव किया है अभी रोशन को, इसका मतलब हुआ नहीं, ठीक है। तो वो भी एक सॉल्यूशन फिर से मैं कल उनको रिमाइंडर देती हूँ, वो भी सॉल्यूशन निकाल दूंगी मैं मेरी तरफ से। अब तीसरा, अभी आप लोगों का मैंने जैसे चैट में पढ़ा है कि यू हैव सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, एक से एक टॉपिक को, अभी जैसे प्राइमरी की हमने परसों स्टार्ट किया था, परसों स्टार्ट किया, डे बिफोर यस्टरडे, कल भी लिया, आज भी थोड़ा सा रिवीजन होने ही वाला। तो इससे तो कम स्पीड में तो हम लोग नहीं जा सकते। उस वाली जो चीज है जो आप लोग बोल रहे हो ना, मुझे फास्ट जा रहे हैं हम लोग, तो उस चीज पे आप बिलीव कीजिए बच्चों, इससे स्लो अगर आप जाओगे ना, तो ये बाकी बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, और आपके खुद के सिलेबस के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। 2.5 महीने का सेशन जो है, 2.5 महीने का ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 15 दिन और बढ़ा देंगे, ठीक है। बट अगर वही चीज अगर 3 और 4 महीने में आपकी कंप्लीट हो रही है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 महीने का कोर्स DAI का होता है, मतलब डेटा एनालिटिक्स लोगों का रहता है, और आप MIS की बैच अगर 4 महीने तक अगर रह रही है, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। 4 महीने में आपका प्रोजेक्ट खत्म करके आपका मॉक इंटरव्यू पे आप लोग जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा टेंटेटिव मुझे ऐसे लगता है, ठीक है। तो रिलेटेड टू जो मेरा स्पीड है, ठीक है, वैसे तो बहुत कंट्रोल करने की मैंने कोशिश तो की है, कि जहां जहां पर आई रिपीट दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन, रिपीट दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो वो तो चीज के बारे में मैं देखती हूँ, बट बहुत ही फर्क ज्यादा मेरा नहीं पड़ेगा उसमें, मैं आपको फ्रैंकली में जो चीज है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी जो चीज आपने बोली, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या फिर जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के लिए, देखिए, अब अगर प्राइमरी की मैंने 3 दिन वही चीज पढ़ाई, ठीक है, और 3 दिन मैंने ही अलग 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 ले लिए, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, ना कि आपका प्रैक्टिस हो रहा है, आप देख देख के कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए, अगर मैंने आज प्राइमरी की पढ़ा है ना, तो चैट जीपीटी बोलो या फिर कोई भी एग्जाम्पल्स बोलो या फिर जेमिनाई से बोलो, उसको बोलना चाहिए आपने कि देख मैंने आज ये पढ़ा है, मुझे इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए 5 क्वेश्चंस दे। तो 5 क्वेश्चंस का आंसर खुद ट्राई करने के बाद में रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उससे ले, उसका टाइप करते करके देखें। ऐसा हर दिन आपको 1 घंटे का खुद के लिए रिजर्व करते हो, तभी आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाला है। अदरवाइज मैं तो गारंटी नहीं ले सकती कि सिर्फ पढ़ाने पर या फिर देखने पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी आ सकती है। इट्स नॉट ए इंग्लिश कि देखकर सुनकर आप लोग सीख सकते हो, ये जब तक आप टाइप नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। जैसे एक रवि रवि जो स्टूडेंट है हमारे यहाँ पर, उनका मुझे बहुत अच्छा अप्रोच लगा, कि वो जब असाइनमेंट कर रहे थे, छोटी छोटी चीजें उनको नहीं आई, बट अब वो चीजें दोबारा वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज उन्होंने वो चीज के बारे में पढ़ा, उन्होंने खुद से टाइप किया, तब जाके उनको वो रिजोल्यूशन मिला उनको। सो दैट अप्रोच आई वांट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। नॉट ओनली फॉर असाइनमेंट बट डेली बेसिस पे आपको खुद पर ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी तरफ से आपको क्या इनपुट मिल सकता है इसके लिए सुन लो। अब जैसे हमारा अभी तो जैसे 2-3 दिन तो हमारा थोड़ा एक आगे पीछे हो जाएगा, 1 घंटे का सेशन इसलिए, बट जब भी हमारा 1.5 घंटे का सेशन है, तो 10 to 15 जो हमारा 10 से लेकर मतलब 10-15 मिनट्स का जो ब्रेक है, ब्रेक नहीं सॉरी, 10 को हमारा खत्म होगा ना, तो ये जो 15 मिनट्स रहते हैं, तो आई गिव यू 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच आई ट्रेंड यू, जो भी हमने डिस्कशन किया है। जैसे आज मैंने प्राइमरी की पढ़ाई, फॉरेन की पढ़ाई, मैं झट से 2 क्वेश्चंस चैट पे डालूंगी, आप खुद ट्राई करना, 5-10 मिनट्स आपको मिलते हैं, उसमें ट्राई करना, मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी। इससे क्या होने वाला है, आपकी प्रैक्टिस होगी, ना कि मुझे मेरी प्रैक्टिस तो करवानी नहीं है मुझे,
बराबर है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैसे तो डेली बेसिस पे मैंने ये टास्क ऑलरेडी पहले भी स्टूडेंट्स के साथ में किया है। 8 दिन बच्चे बहुत खुशी से करते हैं। 9th और 10th डे पे वो खुद ही बोल देते कि मैडम वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, वी वांट दिस थिंग्स ऑन अ असाइनमेंट बेसिस ओनली। बट फिर भी मैं आपसे आपके साथ में भी वो ट्राई करके देखती हूँ। इफ यू लाइक इट वी विल कंटिन्यू, इफ यू डोंट लाइक इट आप लोग ब्रेक कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपसे बताती हूँ, खुद से जब तक आप नहीं करोगे प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। मैं मुझे क्या प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज को मैं 3 दिन भी पढ़ाने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, और 3 क्वेश्चंस लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन योर ट्रेनिंग ड्यूरेशन, देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन योर ट्रेनिंग ड्यूरेशंस गाइस। ये आपका एक्सेड ज्यादा से ज्यादा हमें एक्सटेंशन मिलता है 5 या 10 दिन का। उससे आगे अगर आपकी बैच जा रही है ना, तो पीछे वाली बैच आगे पड़ जाएगी। उनका सब पहले अगर वो पास आउट हो रही है तो उनका पहले प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली यहाँ पे सर्विस होती। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ दौड़ना है भागना है। ठीक है, और अगर आप स्पीड की बात करते हो तो मुझे नहीं लगता इतना मैं आगे तो बढ़, मतलब इससे कम तो मैं कर नहीं पाऊंगी। बट आई आई विल ट्राई फ्रॉम माय साइड कि उसी चीज को मैं फिर से थोड़ा सा रुक के आपसे पूछ के फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। इतना मैं ट्राई कर सकती हूँ, बट इससे स्लो मुझे नहीं लगता आपकी बैच के लिए या फिर किसी भी बैच के लिए ये काफी रहेगा। बिकॉज इट्स अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट्स नॉट अ कॉलेज की जैसा कि एक टॉपिक लिया 3 दिन उसी पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसी चीज नहीं है। इट्स अ ट्रेनिंग सेशंस, तो ये ऐसे रहेंगे। ठीक है, बट मुझे ऐसे लगता है जो मेरा सॉल्यूशन है ऑन दैट कि आपको डेली 2 क्वेश्चंस दिए जाए, उस पे आप प्रैक्टिस करो। जो भी उसमें नहीं समझा सो लेट मी नो, मैं आपको तुरंत ही आपको समझा दूंगी। आपको क्या लगता है इस चीज पे, आप मुझे बोलिए। इफ यू लाइक इट आप मुझे मतलब थम करके बता सकते हो, हाँ अदरवाइज और कुछ मैंने सॉल्यूशन आपको उस रहेगा तो दिन भी आप मुझे बोला था बोल कि दीजिए। मतलब आप जैसे डेली बेसिस पर जो लेते हो ना जो टॉपिक, हम्म, उसके ऊपर आप एक या दो भी जो क्वेश्चंस होंगे ना वो डेली बेसिस पे दो, ताकि हमारे भी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें। मैंने वही तो बोला ना अभी, मैंने वही तो बोला आपको कि डेली बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चंस देती हूँ। जैसे प्राइमरी की फॉरेन की पढ़ाया, मैं आपको चैट विंडो में डाल दूंगी, आप तभी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो सॉल्यूशन भी दे दूंगी मैं। इससे क्या होगा, आपको आपकी भी प्रैक्टिस होगी। एंड अगर आपको ये चीज कंटिन्यू करनी है तो हम लोग पूरा एंड तक कंटिन्यू करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है यही एक सॉल्यूशन है। बाकी तो मुझे नहीं लगता, बाकी तो प्रैक्टिस पे ही होगा, आपको प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, वो आप एक बार कर लेना। ओके फाइन। और रही रही Ma'am, आपकी, हाँ बोलिए। after the interview, if you qualify the interview will be qualified. But हाँ, surviving for 1 year is difficult, no? नो नो नो, इट्स Because the नॉट boss रियली will नरेश। ask, your नो नो, manager or boss will ask so many tasks of the हाँ हाँ project हाँ, of what they are यस telling. दैट्स द So रीजन that व्हाई यू is हैव the टू important प्रैक्टिस। task, no, not qualifying यस, the interview. हाँ हाँ, यस यस, दैट्स द रीजन Because you are व्हाई व्हाट आई एम considering सेइंग इज यू हैव टू डेली qualifying प्रैक्टिस the दिस interview थिंग्स। is an easy task by telling what हम्म, they can ask. एब्सोल्युटली But नरेश। surviving in 1 year, that is the most important, no? यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। Because why, बट I mean, because I'm experienced, I could manage him, but I'll assure him that I'll do it. But the यस person who यस, is fresher or something from somewhere else, नो नो uske नो, means is from his face recognition only he could identify he could do it or not. यस एब्सोल्युटली, यस यस, पूरा वो है उनको, क्योंकि वो One उस more चीज की thing आदत है। also, see, I'm experienced, okay, I'll do it, but वो tension ज़्यादा हो जाता है ना मैम. Generally, यस I'm यस, just telling no. हाँ, uh, नहीं वो अभी तो घर है, का वो तो चीज टेंशन, है। अभी बट इस पे ऑफिस अभी का टेंशन, सॉल्यूशन, 1 ईयर का रहता है ना, हाँ, उसका वो सॉल्यूशन कुछ मेरा, है क्या मैम? यस यस, इस पे सॉल्यूशन एक ही रहेगा। आपको ना प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। तभी तो मैं आपको जब ना असाइनमेंट देती हूँ ना, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज्यादा रखती हूँ ताकि उस चीज में आप लोग पूरा मतलब प्रॉब्लम सिनारियो वाइज ही आपको ना, कंपनी में काम यही रहता है, डे टू डे लाइफ में यही काम रहता है। कंपनी में गए, एक सिनारियो दिया, उस पे काम करना है। एक सिनारियो पे कम से कम 2 दिन 3 दिन हम चलते रहते, वही हमको हैबिट लगानी है। और एक से ज्यादा, मतलब मैं बोलती हूँ, एक मेरा स्टूडेंट था, मतलब 2 3 है जैसे, उनका मैंने एक्सपीरियंस जब पूछा ना, मैं आपके लिए भी रखती हूँ, अगर वो जो पास आउट स्टूडेंट्स है ना उनका अगर आपको एक्सपीरियंस देखना है या सुनना है कि क्या एग्जैक्टली कंपनी में आपको क्या फेस करना पड़ा, यहाँ से जो आप जो 2 3 साल का एक्सपीरियंस लगाते हो बट फिर भी है नहीं एक्सपीरियंस बट लगा के जा रहे हो, तो उसमें क्या आपको प्रॉब्लम आती है। उस बच्चे ने 13 13 प्रोजेक्ट्स किए थे।
हमारे पास से एक ही प्रोजेक्ट मिला, उसके अलावा उसने जब 13 प्रोजेक्ट्स किए, इंटरव्यू तो उसने बंदे ने कैसे जैसे तैसे पास तो कर लिया, बट जब वो एनरोल हुआ बहुत डिफिकल्टीज आई, बहुत डिफिकल्टीज। कंटिन्यूअसली यूट्यूब देखना, कंटिन्यूअसली चैट जीपीटी, कंटिन्यूअसली जेमिनाई। बट मुझे ऐसे लगता है फिर उन्होंने वही बच्चों को वही समझाया कि जो चीज आप अभी कर सकते हो स्टूडेंट फेज में, वही चीज मैंने तब किया जब मैं एम्प्लॉय था, बट उसमें मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, स्ट्रेस That's all. लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी आप स्ट्रेस में नहीं हो, यू आर अ स्टूडेंट, तो इस फेज में अगर आप गूगल जेमिनाई ये सब कर लो ना, इसीलिए उन्होंने वही सजेशन बच्चों को दिया। आई पुट योर मतलब जब हमारा पावर बीआई वगैरह स्टार्ट होगा ना, तो मैं आप लोगों के लिए भी वो सेशंस रखवाती हूँ, जो बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं, पास तो चलो हुए हैं, बट जैसे उनका प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम आर्बर, तो वो मैं उनको उनके लिए आपका सेशंस रखवाती हूँ। Ma'am, ठीक है। it's not like that they're telling something. I'm asking you. See, हम्म 1 month में हो गया. See, this is Naresh. I'm qualified in some company. हम्म Now first task introduction रहता है first day. हम्म Second day से वो हम्म project देता है because I'm 2-3 years experience. I'm not a fresher. हम्म हम्म So that is the thing you need to tell us every day. One assignment like that. I mean, this is what my suggestion. What you think? अच्छा ओके ठीक है, सो यू वांट, इससे ज्यादा बट कंपनी जब तक बेस मैं प्रोजेक्ट एक देने बोलूँ के लिए बोल नरेश, रहा है। बट जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता चलेगा तब तक आप कंपनी का कैसे Something, हैंडल करोगे? something, अब बच्चों ma'am. आपको 3 साल का एक्सपीरियंस That's है, what, बट ma'am. बाकी बच्चों There को तो also ये भी they'll. नहीं पता है ना। देखो सुन लो मेरी बात, आपको पता है 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है, पर बाकी बच्चों को तो ये भी नहीं पता है ना कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब तक मैं टेबल नहीं क्रिएट करके बताऊंगी, जब मैं कंस्ट्रेंट नहीं बताऊंगी, तो कैसे मैं कंपनी के बारे में बात कर पाऊंगी, है ना? वो तो आपको करना पड़ेगा ना कि भाई आज मैंने ये पढ़ा है, तो इस पे कंपनी में कैसे काम किया जाता है, इस पे मुझे एक प्रोजेक्ट सिनारियो दो, इसमें मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो। यू गाइज आर नॉट एंगेजिंग योर सेल्फ इन द एसक्यूएल। ये हो रहा है, इसका ड्रॉबैक है, ये चीजें आपको आती है। इसका ड्रॉबैक है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए यू आस्क्ड फॉर मी, मुझे पूछते हो आप कि आप मुझ हमारी प्रैक्टिस करवा लो। तो ये चीज आपसे मैं एक चीज अगर बताऊं ना, तो ये आपका लैकिंग हो रहा है। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यही रहा है। जब बच्चे खुद को एंगेज कर लेते हैं ना प्रोग्रामिंग के साथ में, तो तब वो खुद ब खुद मतलब उनका एक एक घंटे का टाइम जो रहता है ना उनका, वो दिख कर आता है। जब हम लोग मैं मॉक लेती हूँ ना, मुझे दिख कर आता है, अच्छा इसने ये प्रैक्टिस किया है तभी तो ये इतना आंसर कर पा रहा है। रट्टा वाले सब दिख जाते हैं, वो मॉक पास कर देंगे, इंटरव्यू भी पास कर देंगे, बट सर्वाइवल उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ खुद को रोज 10 लाइन का कोड तो भी टाइप करो। जब तक आप टाइप नहीं करोगे, जब तक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सॉल्व करोगे, नहीं ही होगा। मैं आपको कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकती हूँ? हर रोज 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट आप समझ सकते हो कि कंपनी में ये दोनों ही आने वाले हैं। अगर तीसरा आया तो, बट आप खुद अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे खुद के करोगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा ना। ये मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी तरफ से तो मैं इतना कोशिश कर सकती हूँ कि हर दिन आपको 2 क्वेश्चंस दे दूं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए। मुझे लगता है हर एक दिन में आपको ये करना ही पड़ेगा। मुझे नहीं मैं आपको बताऊं कितने बच्चे हमारे 60 60 50 60 समथिंग अराउंड है। कितने असाइनमेंट सबमिट किए आप लोगों ने? 10 या 12 लोगों ने, गिन के 12 लोगों ने किया है। कैसे, क्यों? बाकी लोग क्या कर रहे थे? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन असाइनमेंट्स, पहली असाइनमेंट थी। इस पर से मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट अबाउट योर अप्रोच, है ना? ये चीजें हैं। तो बाकी मेरी तरफ से तो आपको ये सपोर्ट मिल सकता है। अदर देन दैट आपको खुद मुझे कनेक्ट करके आपको और भी कुछ चीजें पूछनी कि मैडम इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, आई एम अवेलेबल। मैं आपको कभी भी आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ। इफ आई एम फ्री तो मैं डेफिनेटली आपको टाइम देती हूँ। आया समझ में? ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। अभी इसके अलावा भी 1-2 मिनट में देती हूँ, इसके अलावा भी आपका कुछ होगा तो मुझे आप बताइए। अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड विद द सिलेबस। यस। एनीथिंग एल्स गाइस? किसी का और कुछ सजेशन होगा? हो सकता है वो सजेशन मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अभी नरेश ने बोला, वो भी सही चीज है और उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको वो चीज से। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे बोल सकते हो। अदर देन दैट अगर कुछ होगा तो। हेलो। यस बोलिए।
मैम जो टॉपिक हो रहा है उस पे हर दिन आप 2-3 असाइनमेंट देंगे तो उस पे वर्क करके नेक्स्ट डे कुछ क्वेरी आता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस पे डिस्कस कर सकते हैं। वो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है ना, उसके अलावा मैं पूछ रही हूँ। ओके। यस, उसके अलावा कुछ है जो मैंने डिस्कशन किया तो बोलिए मुझे। ठीक है, सोचिए, बाद में लास्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, बट आपकी तरफ से इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइन। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी की, फॉरेन की एंड कंपोजिट की, इन तीनों के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था और इस तरीके से हमारे सब कंस्ट्रेंट्स हमने खत्म किए। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द DML, विच इज नथिंग बट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली आपका टेबल क्रिएट हो गया by using the create table command, and while creating a table only you are going to apply the not null constraint, you applied unique constraint, you applied check constraint, you applied default constraint, somewhere you applied primary key, need of foreign key, and somewhere बहुत rarely आपको composite key का use होगा, but yes ये सब चीजें होती है। ठीक है, most important ask questions based on this। ये तो मैंने आपको ये भी बताती हूँ कि ड्यूरिंग द जब मैं पढ़ाती हूँ, जब भी जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो वो भी मैं हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ। सो इट्स योर टास्क कि अच्छा ये मैडम ने हमें बोला था। ठीक है, कौन कौन लोग रिकॉर्डिंग देखता है? कोई नहीं देखता होगा, मुझे पता है। कोई 2-3 जन ही होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो वो रिपीट कर रहे होंगे। एंड दे आर दो स्टूडेंट्स आर गोइंग मतलब वेल इन मॉक रादर देन दोस टेक्निकल पर्सन, क्योंकि दे आर हैविंग कॉन्फिडेंस कि नहीं हम तो कर लेंगे। बट जो नॉन टेक्निकल वाले, वो बार बार उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं और एक रिकॉर्डिंग देखने के बाद में उनका एक डाउट क्लियर होता है, दूसरे बार देखने से दूसरा डाउट क्लियर हो जाता है। एंड दे वेल परफॉर्म इन द मॉक इंटरव्यूज। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, मैंने देखा है। ओके, तो वो चीजें आप हाईलाइट कर लो, रनिंग नोट्स निकाल के रखो। ये पॉइंट मैडम ने बोला है कि मैंडेटरी है, तो क्यों ना मैं इस पे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लूं खुद से। सी योर टास्क गाइस। ठीक है, सो प्लीज बी सीरियस। एंड हाँ, जहां पर मेरी नीड हो तो आई एम अवेलेबल टू यू। मैं आपकी ट्रेनर हूँ, आई एम योर मेंटर। जहां पर भी आपको लगा, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, फाइन। वी वांट मोर प्लेसमेंट काउंट एंड यू वांट प्लेसमेंट, सो दोनों का एक ही चीज दोनों को चाहिए, तो इसीलिए हम लोग दोनों इसी में जाएंगे। ठीक है, चलो। सो वी वर्क ऑन दी, एक मिनट। हाँ, सो डीएमएल क्वेरीज। डीएमएल क्वेरीज का मतलब क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, सो इट इज यूजफुल टू मैनेज अ डेटा विच इज प्रेजेंट इन योर टेबल। ओके, तो मैनेज करने का मतलब क्या है? पहले तो ये है कि इंसर्ट करिए, मतलब डेटा को डालिए, ऐड करिए आपका जो स्ट्रक्चर टेबल क्रिएट किया है। देन उसके बाद में अगर इनकेस, अब लेट से मैंने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट तो कर लिया था, बराबर है, उसको सिक्योरिटी वगैरह सब प्रोवाइड कर दिया। अब उसके बाद में मैं उसमें डेटा ऐड करना चाहती हूँ, तो इंसर्ट का क्वेरी। अब क्या हुआ, ऐड किया हुआ है डेटा, बट 2 एम्प्लॉयज का मेरे प्रमोशन हो गया। ठीक है, तो उनका सैलरी बढ़ गया, तो वो एग्जिस्टिंग था डेटा, उस एग्जिस्टिंग डेटा में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े, तो वहां पर आता है अपडेट का क्वेरी। वहां पर आता है अपडेट का क्वेरी। ठीक है, अब 3 एम्प्लॉयज है जिन्होंने मेरा कंपनी छोड़ दिया, तो उनने अगर मेरा कंपनी छोड़ दिया, सो व्हाई आई केप्ट देयर डेटा इन माय डेटाबेस, तो मैं उनको निकाल दूंगी। सो निकाल देना है मतलब क्या हो गया, फिर डिलीट का टास्क। फिर क्या हुआ, डिलीट का टास्क। तो ये दोनों चीजें आती है आपकी डीएमएल में, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। आया समझ में? सो आज तो मुझे लगता है हमारा इंसर्ट पे डिस्कशन होने वाला था और वही हम लोग करेंगे। सो लेट मी गिव यू डेफिनेशन ऑफ डीएमएल। तो डीएमएल इज अ SQL command which will be used to insert, update and delete, ठीक है, the records. Sometimes कुछ कुछ वेबसाइट्स में आप ये भी देखोगे कि जो सिलेक्ट का क्वेरी है ना, वही डीएमएल में दिया है, बट दैट इज नॉट ट्रू। डेटा मैनिपुलेट करना मतलब उसमें कुछ ऐड करना, डिलीट करना या फिर कुछ अपडेट करना, मॉडिफाई करना। बट एसकी सिलेक्ट जो क्वेरी है वो डीक्यूएल में ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया तो है, बट दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस पर्पस, जस्ट कि कहीं पर सुना देखा तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, देन अभी हाँ, ये एक मेन चीज है, ये चीज पढ़ लेना थोड़ी अच्छे से, एक मिनट। सो अनलाइक DDL command, DML operation can be rolled back
रिमेम्बर एक चीज, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि इफ आई ड्रॉप समथिंग, इफ आई ड्रॉप दैट डेटाबेस, इफ आई ड्रॉप दैट टेबल, सो कैन वी अनडू दैट थिंग, मतलब हम लोग जब कंट्रोल जेड करके मैं क्या उसको वापस से ले सकता हूँ? तो नहीं, ये नहीं कर सकते। बट डीएमएल में आप रोल बैक कर सकते हो, बट उसके लिए अलग कमांड्स है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स। कौन से है? तो जो रोल बैक एंड कमिट, ऐसे दो कमांड है, तो उनका यूज करके आप ये कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सिंपली जैसे हमने इंसर्ट किया बाद में कंट्रोल जेड किया तो वो निकल जाएगा, ऐसी चीज नहीं होती है। इट्स अ परमानेंट, वो आपकी परमानेंटली उसमें सेव हो जाती है। हाँ, बट अगर आपने उसको किसी रोल बैक वगैरह ऐसा कमांड अगर यूज करके कर रहे हो तो यस, तब आप लोग उसको रोल बैक कर सकते हो, तब आप उसको रोल बैक कर सकते हो। आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मतलब यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, अब हम लोग आते हैं इसकी कमांड्स में। तो इंसर्ट एड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल। ठीक है, तो इंसर्ट का मैं आपको सिंटैक्स बताती हूँ। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन डू द इंसर्ट कमांड। अलग अलग तरीके से आप लोग ये इंसर्ट का क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले आपको सिंटैक्स बताती हूँ इसका। दो तीन तरीके से सिंटैक्स आता है। पहले ये जो यहाँ पे दिया है वो वाला देखते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखोगे सिंटैक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इसके अंदर जो जो कॉलम्स है आपके, वो सब कॉलम्स वन बाय वन मेंशन कीजिए। बट कैसे? इन द पैरेंथेसिस। जैसे हमारा टेबल का नाम क्या था? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, फिर कॉलम कौन सा था? एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, एक ईमेल, सैलरी, है ना, जो ऐसे सब थे, तो वो सब कॉमा 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 करते आपको लिखना है। फिर उसके बाद में कीवर्ड यूज करना है वैल्यूज, एंड फॉर ईच एंड एवरी कॉलम आपको जो भी वैल्यू आपको डालनी है वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो। आया समझ में? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो एम्प्लॉइज आईडी, नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, देन डिपार्टमेंट आईडी एंड हायर डेट, तो वैल्यूज में उसने ये सब दे दिया। आया समझ में? अब हाँ ठीक है, इतना तो आया आपको। ठीक है, अब रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सो एडिंग अ न्यू एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन इनटू द एचआर सिस्टम आफ्टर दे हैव बीन हायर्ड। हायर करने के बाद में, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनकी डिटेल्स हमारी डेटाबेस में चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज अगर न्यू प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट नया है, पुराना है, उनको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, एंड इन दैट केस आपको ये इंसर्ट का कमांड करना पड़ता है। आया समझ में? सो दिस इज व्हाट अबाउट योर इंसर्ट का क्वेरी। एक बार मैं आपको गूगल से भी बता देती हूँ कि सिंटैक्स किस तरीके से है। इंसर्ट, इंसर्ट कमांड इन माई एसक्यूएल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सेम वे है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम के नाम, वैल्यूज, एंड कंटिन्यूअसली आप लोग वैल्यूज डाल सकते हो। इसमें और एक वर्जन है, मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते समय आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हाँ, दिस इज व्हाट द सेकेंड वन वर्जन, ये पहला वर्जन, और आपको यूज तो करना है यही वर्जन। कौन सा वाला? यही वर्जन आपको यूज करना है। ठीक है, बट समवेयर यू कैन ऑल्सो सी लाइक दिस। कैसे? तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, अब यहाँ पे कॉलम्स आपने मेंशन किए क्या? नहीं, डायरेक्टली यू गो इनटू वैल्यूज एंड आपको वैल्यूज डालनी। बट इसमें आपको एक ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक है? क्योंकि आप यहाँ पे वैल्यूज कॉलम्स के नाम मेंशन नहीं करते, तो इट इज मैंडेटरी कि जिस सीक्वेंस में आपके टेबल के कॉलम्स रहेंगे, जैसे पहला नंबर पे आया एम्प्लॉय का आईडी, दूसरे पे आया फर्स्ट नेम, तीसरे पे आया लास्ट नेम, फिर ईमेल है, और अगर आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर यहाँ का डेटा यहाँ, यहाँ का डेटा यहाँ, तो वो वैसे ही जाएगा, वो वैसे ही जाएगा। तो दिस इज नॉट अ ट्रू केस। इसीलिए हम लोग तो जब जो बिगिनर है तो वो इसको अवॉइड ही करते हैं, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। क्या है ये? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और सब वैल्यूज आपको डायरेक्टली देने हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने डायरेक्टली दिए। ओके, दिस इज ऑल्सो द अनादर वर्जन। अब ये तो हुआ, आपने तो मैडम ये सिंगल सिंगल रिकॉर्ड बताया है ना, ये तो आपका सिंगल रिकॉर्ड हुआ। बट अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे ये रिपीट करना पड़ेगा? आप रिपीट भी कर सकते हो, बट देयर इज ऑल्सो वन एक्सटेंशन गिवन बाय योर इंसर्ट का क्वेरी, दैट इज, अगर आपको ना मल्टीपल, क्या बोल रही हूं मैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर आपको इंसर्ट करवाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? इन दैट केस आप इस तरीके की चीजें कर सकते हो। यस, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ये है मेरे कॉलम के नाम, वैल्यूज ऐसा कर दिया। उसके बाद में
दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो। अगर मुझे और तीसरा चाहिए, कॉमा करिए, इसके नीचे लिखिए। नीचे ही लिखना है जरूरी नहीं, बट इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग योर कोड। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वे। आप कॉमा करके, आप कोई बोलेगा मैं ऊपर लिखता हूं, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नीचे नीचे, बट ये कॉमा सेपरेट होना चाहिए, दैट इज माई पॉइंट। आया समझ में? तो ये भी चीज आप कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स इसमें डलवाने हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको इसमें ऐड करने हैं तो। आया समझ में? बट पहली चीज मैंने क्या बोली सबसे पहले, इंसर्ट इज द क्वेरी विच विल यूजफुल टू ऐड वैल्यूज, टू ऐड रिकॉर्ड्स इनटू द एग्जिस्टिंग टेबल। हो गया। दूसरी चीज मैंने पढ़ा है आपको अकॉर्ड फॉर सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या था? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम के नाम, वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज आपको डालनी है वो वैल्यूज आप डाल सकते हो। आप सिंगल सिंगल भी डाल सकते हो, मल्टीपल भी डाल सकते हो बाय यूजिंग द कॉमा कॉमा करके। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसमें मुझे एक चीज आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे, जब भी आप वैल्यूज को, मतलब रिकॉर्ड्स को आप इंसर्ट करोगे, इंसर्ट का मतलब क्या है? ऐड करना, ठीक है, इनटू द टेबल, एट दैट सिचुएशन, एट दैट कंडीशन, आपको क्या करना है? एक चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। क्या है वो चीज? यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि ऐड करते समय यू हैव टू माइंड, यू हैव टू लुक इनटू द कंस्ट्रेंट्स आल्सो, फॉलो द कंस्ट्रेंट्स, फॉलो द रूल ऑफ इंसर्शन। क्योंकि अगर किसी कॉलम में ऐसा लिखा है कि, समझ लो यहाँ पे अगर नॉट नल लिखा है, वाइल क्रिएटिंग अ टेबल, जब आपने कस्टमर्स का टेबल क्रिएट करके रखा था, उसमें अभी आप डेटा डाल रहे हो। अब डालते समय उसने क्या बोला है कि देख भाई, कस्टमर आईडी जो है वो मेरा नॉट नल रहने वाला है। अगर वो नॉट नल है, और अगर जब आप इंसर्ट करते समय यही वैल्यू अगर उसको नहीं दोगे, तो वो आपको एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि मेरा रूल है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अ नल वैल्यू। ये मेरा रूल है। जब मेरा टेबल क्रिएट करते समय जब मुझे बनाया गया, तब मुझे एक रूल दिया गया कि तुझे नॉट नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं, नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना। इसीलिए जब भी आप मुझे डेटा दोगे, तो मैं नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये उसका मानना होता है, इसीलिए वो आपको क्या करेगा? तो एरर देने वाला है। तो कभी भी जब आप इंसर्ट करोगे रिकॉर्ड्स को, तो कीप इन माइंड कंस्ट्रेंट पार्ट ऑल्सो, कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। उसी हिसाब से आप दे सकते हो। हाँ, अगर इन केस किसी पर डिफॉल्ट दिया है, लेट्स से सिटी है और सिटी पे डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, समझ लो पुणे, ऐसा मैंने उनको डिफॉल्ट दिया है। हाँ, तो इस केस में अगर आपने नहीं कुछ पास किया, तो मैं डिफॉल्ट वैल्यू ले सकता हूं। बट ये कब हुआ? जब अगर आपके टेबल क्रिएट करते समय उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की होगी, तभी होगा। अदरवाइज वो नल वैल्यू लेगा। एंड नल वैल्यू, इट्स अ काइंड ऑफ एनोमली इन योर प्रोजेक्ट, सॉरी, इन योर डेटा। और वो हमें कभी भी अवॉइड ही करना है। एक चीज होती है डुप्लीकेशन, और एक चीज होती है नल वैल्यू। इनको कभी भी हमसे, हमारी डेटा से दूर ही रखना है। आया समझ में? ऐसी चीजें हैं। ओके, चलो। तो अभी ये तो थियोरी पार्ट हुआ। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ये चीजें। जितना सिंटैक्स हमने लर्न किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सिंटैक्स चीजों को डालते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, यहां तक तो हो चुका है। नाउ हमने कल एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल क्रिएट किया था। लेट मी शोकेस यू दैट टेबल फर्स्ट। एक मिनट, पहले तो मुझे डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। हम्म, हम्म, हम्म। तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें आपके पास है आईडी, जो कि प्राइमरी की है, एंड जिसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा गया है। अब प्राइमरी की है मतलब क्या है कि उसमें आपको नॉट नल एंड यूनिक का कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, बट इसमें वरी करने की आपको एक जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज आपने एक नया एड ऑन उसको दे दिया है, विच इज दैट एआई, मतलब क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट।
तो ये क्या करेगा, अगर आपने वैल्यू नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जाएगा जैसे जैसे एंट्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो इस केस में व्हाट आई विल डू इज इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, विच इज माय टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स, कॉलम का नाम। अभी आप बोलोगे मैडम आपके पास में तो 2 कॉलम है, तो व्हाई यू आर टेकिंग ओनली सिंगल कॉलम। ये मैंने मेरा अगर मैंने इसको एआई दिया है, अगर मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, तो मैं क्यों कष्ट लूं उसको डिपार्टमेंट आईडी देने की, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर आप, हाँ ऐसा कुछ नहीं कि आपने एआई दिया है मतलब ऑटो इंक्रीमेंट दिया है तो यहां पर आपको डिपार्टमेंट, समझ लो मैं, ऐसा है ना, ये देखो ऐसा कॉलम्स पे जा सकते हो, और यहाँ पे अगर आप डबल टैप करते हो ना तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम का नाम आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, जब आपको लिखना, वैसे तो टाइप ही करना है, बट इन केस टाइपिंग नहीं हुआ, कभी मिस्टेक हो गई, तो आप क्या करोगे, उस टेबल पे जाओगे, कॉलम्स पे जाओगे, और ये जो दिख रहा है डिपार्टमेंट आईडी, इस पे डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नाम आ जाता है। हाँ, आप अगर ऐसा भी करते हो एंड 1 कॉमा ऐसा भी करते हो, या फिर 101 कॉमा समथिंग लाइक दैट, जो भी आपको करना है वो भी आप लोग कर सकते हो। बट मुझे ऐसे बोलना है, अगर आपको ऑटोमेटिक चीजें मिल रही है तो व्हाई यू हैव टू डू मैन्युअल वर्क। ठीक है, इन द कंपनीज ऑल्सो दे अवॉइड द मैन्युअल वर्क, यू हैव टू परफॉर्म ऑल द थिंग्स ऑटोमेटिकली, जितना हो सकता है उतना, तभी तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर ये डेटा एंट्री में नहीं जाता था एक्सेल में, है ना। समझ रहे हो आप चीजों को। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट नेम, वैल्यूज, और उसमें हमने 1 बाय 1 वैल्यूज डाल दी सिंपली। ओके, तो लेट मी शोकेस यू दिस इंप्लीमेंटेशन। ये देखो इंसर्ट हो गया। नाउ अभी इंसर्ट हुआ तो है मैडम, बट हम देखेंगे कैसे। ठीक है, सो टू सी, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, हमने डे 1 पे देखा था कि सिलेक्ट का क्वेरी है ना, डे 1 पे मैंने कुछ क्वेरीज आपको बताई थी कि जो हमें वो ज्यादातर यूज करनी है, एंड वन ऑफ द क्वेरी इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, दैट इज सिलेक्ट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसका मतलब क्या होता है, अब एम्प्लॉयज नहीं ना, हमें तो डिपार्टमेंट्स चाहिए, सो लेट मी राइट डाउन एट it as departments। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेरी मैंने डे 1 पे ही समझाया था कि ये स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। मतलब क्या है कि सिलेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, इट्स अ रिट्रीवल का क्वेरी है, डिक्यूएल है ना। सो डिस्प्ले करो सभी कॉलम्स के रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। लेट मी रन दिस लाइन ऑफ कोड एंड यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है, you will see the result, and the result is as follows: sales, HR, IT, marketing, general, automatically ये 1 to 5 हो गया। आया समझ में। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन डू द इंसर्शन कमांड। अभी आपके मन में ये होगा कि अगर लेट से मैंने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया तो मैं खुद से वैल्यू दे सकता हूँ क्या, तो माय आंसर इज यस, आप उसमें भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, बट ये एडवांस वर्जन हुआ, ज्यादातर आप लोग वही चीज करते हो, बट दैट इज वेरी बेसिक, वो बहुत बिगिनर लोग करते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग आगे जा रहे हैं, ये कंपनी वाइज, या फिर मैं बोलूंगी कि ये चीजें यूज करते, अगर आपके प्रोग्रामिंग में आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया है तो व्हाई यू आर नॉट चूजिंग टू यूज दैट फैसिलिटी, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट को यूज कर रहे हैं। आया समझ में। सो दिस इज व्हाट अबाउट योर इंसर्शन क्वेरी। अब ये मल्टीपल आपने किया, आप अगर 1 बाय 1 करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देन अब दूसरा आता है हमारा एम्प्लॉय का टेबल। ठीक है, अब एम्प्लॉय के टेबल में अगर आप नोटिस करोगे, एक मिनट में एम्प्लॉय को मैं क्लिक करती हूँ, जरा एम्प्लॉय के टेबल का स्ट्रक्चर तो देख लू। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एम्प्लॉय की टेबल में पहला तो उसने देना चाहिए था एम्प्लॉय का आईडी, बट क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है नहीं भी दिया तो चलेगा, ओके। दूसरी बात, फर्स्ट नेम देना चाहिए, यस। लास्ट नेम देना चाहिए, यस। ईमेल देना चाहिए, यस। डिपार्टमेंट आईडी देना चाहिए, यस। अब इसमें क्या है, इन दिस केस डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की। अब समझ लो फॉरेन की है, इसका मतलब क्या है, मुझे एक चीज बताइए, अगर यहां पर मैंने ये 1 2 3 4 5 है, अगर मैंने वहां पे 7 दिया तो क्या वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर पाएगा,
यस, अकॉर्डिंग टू यस्टरडेज डिस्कशन क्या वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। क्या बोल रही हूं मैं, ये देखो, जब मैं इसमें वैल्यूज दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको आईडी नहीं दूंगी, चलेगा, क्यों? बिकॉज ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर मैंने फर्स्ट नेम देना है, तो मैंने फर्स्ट नेम दिया, मैंने लास्ट नेम दिया, फिर उसको ईमेल देना है, तो a@b.com ऐसा दिया। अब डिपार्टमेंट आईडी देने की टाइम आई। अब ये डिपार्टमेंट आईडी कल हमने क्या किया था? कल हमने उसको फॉरेन की बनाया था। रिमेंबर, कल हमने फॉरेन की बनाया था। ठीक है, अब मैंने अगर इसको फॉरेन की बनाया है, तो मैं आपको ये बोल रही हूं कि अगर ये फॉरेन की है, इसका मतलब जितनी एंट्रीज आपकी डिपार्टमेंट टेबल में है, उतनी ही एंट्रीज की वैल्यूज आप यूज कर पाओगे एज आईडी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। अब अपार्ट फ्रॉम 5 अगर आप 6 7 कोई भी अगर यूज करते हो, तो क्या वो अलाउड करेगा? एब्सोल्युटली नो, ये No. नहीं करेगा। ये मुझे आपको बोलना है। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की ये रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसी वजह से हम लोग इन चीजों को नहीं यूज कर पाएंगे, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इफ यू आर क्रिएटिंग अ टेबल लाइक दिस, तो आप पूरा सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। चलो, आईडी तक तो हो चुका। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके आगे क्या बोला उसने? सैलरी, यस इट इज मैंडेटरी टू गिव, बट उसने हायर डेट तो दिया ही नहीं। और अगर यहाँ पे जो कॉलम का नाम नहीं यूज किया, तो वाइल गिविंग द रिकॉर्ड्स, मतलब जब भी आप वैल्यूज भी दोगे, तब भी आप उसकी वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि ये रूल है। जितनी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे ना, जितना कॉलम का नाम यहाँ पे आप लिखोगे, उतनी ही वैल्यूज वो एक्सेप्ट करेगा। अगर लेट से यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम नहीं लिखा और दे रहे हो वैल्यू, फर्स्ट नेम की दे रहे हो, तो वो आपको एरर देगा। क्यों? बिकॉज माई एसक्यूएल बोल रहा है तुमने तो मुझे बोला कि इन्हीं वैल्यूज पे देना है। अब मुझे 1 2 3 4, मैं एक्सेप्ट तो 4 ही वैल्यू कर सकता हूँ, आपने 5 वैल्यू दिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस वन। एरर थ्रो कर देगा वो। अब यहाँ पे अगर हायर डेट दिया नहीं, इसका मतलब आप यहाँ पे हायर डेट नहीं दे पाओगे। बट मुझे तो वैल्यू चाहिए ना, बट मैंने इसको क्यों स्किप कर दिया? बिकॉज जब मैं इसको क्रिएट कर रही थी, जब मैंने इसको क्रिएट किया टेबल को, तो मैंने हायर डेट को, रिमेंबर, हमने इसको डिफॉल्ट दिया था, और डिफॉल्ट हमने इसको करंट टाइम स्टैम्प दिया था। मतलब क्या है, अगर कस्टमर ने दिया तो चलेगा, बट ये कब दे पाएगा? अगर यहाँ पे हायर डेट लिखा होगा तब। दिया तो चलेगा, बट अगर नहीं दिया, तो हम लोग जो करंट डेट एंड टाइम है, जब आप एंटर कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, वो वाला डेट एंड टाइम वो एज अ हायर डेट मेंशन कर लेगा, एज अ हायर डेट मेंशन कर लेगा। और वैसे देखा जाए ना, तो लॉजिकली इट इज करेक्ट वे, लॉजिकली इट इज अ करेक्ट वे, क्योंकि जब तेरी एंट्री हो रही है, तभी तेरा ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा, या फिर तभी आपका हायर डे रहेगा। तो वो तो मेरा मैन्युअली एफर्ट बच रहा है ना। जिस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसी तरीके से हायर डेट भी मेरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। समझ में आया आपको? ओके, ये होता है हमारा द वे, किस तरीके से हमें कंस्ट्रेंट्स को ध्यान रखते हुए हमारा इंसर्ट का क्वेरी लिखना पड़ता है। ओके, तो जैसे मैंने जितने कॉलम्स दिए, उसके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूज दे दिए, ठीक है, और उसको मैं इंसर्ट करती हूँ। अभी मैं पहले क्या करती हूँ, इसको इंसर्ट करके बता देती हूँ। सुन लो, पहले मैं इंसर्ट कर देती हूँ। लेट मी चेक इफ देयर एनी एरर अकर्स और नॉट। नहीं, ठीक है, और मैं इसका आपको डिस्प्ले भी करवा देती हूँ, क्या आंसर क्या आ रहा है। तो देख सकते हो जो आंसर आपके सामने है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सो हाँ, तो ये मेरा डेटा है। अगर आप हायर डेट को ध्यान से देखोगे, तो ये सेम है मेरी सिस्टम का डेट एंड टाइम। आया समझ में? बाकी तो जितना आपने दिया उतना। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ट्राई करते हैं अभी कुछ ये चीजें करने की, कि अदर देन दिस, मतलब क्या है, हम लोग इसमें अभी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट के बाहर जाकर देखते हैं कैसे एरर आते हैं, क्या एरर्स आते हैं, है ना।
अभी जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी दिया है। ठीक है, अब आपने ये दिया नहीं, हायर डेट नहीं दिया। ठीक है, अब लेट्स से मैंने कोई हायर डेट दिया। ठीक है, समझ लो, मैंने इधर क्या करती हूँ, मैं कॉमा करती हूँ, कॉलम्स में जाती हूँ एंड आई प्रोवाइड अ हायर डेट। ठीक है, एंड अगर मैंने हायर डेट प्रोवाइड यहाँ पे लिखा है और मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बट मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, तो चलेगा क्या? एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो, देख लो। कॉलम को काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। मतलब क्या है, अपने कॉलम कितने दिए और आप वैल्यू कितने दे रहे हो, बट आप बोलोगे मैडम ठीक है ना, तो नल ले सकता था वो। कैसे लेगा? ले सकता है, बट आप यहाँ पे कॉमा करके उसको बोलो ना कि यहाँ पे और एक वैल्यू में डालने वाली हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पे नल डालो। अब वो बोलेगा अच्छा नल की जगह पे फिर वो वैल्यू लेना है। ऐसा रहता है चीजें, समझ में आ रहा है आपको? वो ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, ऐसे ही चीजों को नहीं ले पाएगा वो। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर आपको डिफॉल्ट चाहिए तो फिर डोंट वाई, मतलब नो नीड टू मेंशन हियर दैट हायर डेट। अगर आपको डिफॉल्ट ही चाहिए तो नो नीड टू मेंशन हियर हायर डेट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये हुआ पहली चीज डिफॉल्ट के बारे में। ठीक है, अब हमने ना एक सैलरी पे चेक कंस्टेंट लगाया था, रिमेंबर, है ना, कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। एक बार मैं बता ही देती हूँ, जो बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है उनके लिए। अच्छा, ये 30,000 है तो 30,000 रखते हैं। हम लोग समझ लो लेसर देन 30,000 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ना कंस्ट्रेंट लगाया, देखो सैलरी पे, और अगर मैंने इस कंस्ट्रेंट को नहीं फॉलो किया तो क्या मेरी इसमें एंट्री होगी कि नहीं होगी, कैसे वो मैसेज देता है, लेट मी चेक दैट इंसर्ट करते समय। सो ठीक है, यहाँ पे सैलरी दिया है ना, तो मुझे लगता है, एक मिनट, लेट मी चेक द डिस्क्रिप्शन। लेट्स से मैंने यहाँ पे ना माइनस दे दिया, हाँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर ना माइनस दे दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर -1 दिया। अब लेट मी चेक कि वो माइनस वाली वैल्यू लेता है क्या। क्या बोल रहा है वो? इट्स अ डिपार्टमेंट आईडी, ओके ओके ओके, सॉरी, इट्स अ डिपार्टमेंट आईडी। एक मिनट, हाँ। अब समझ लो मैं 10,000 देती हूँ। ठीक है, अब लेट मी चेक कि वो कंस्ट्रेंट के हिसाब से जाता है कि नहीं। एम्प्लॉय, क्या बोल रहा है वो, चेक कंस्ट्रेंट, देखा आपने क्या बोल रहा है वो, चेक कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय, जो चेक है एम्प्लॉयज का चेक इज वॉलेटेड। क्यों? बिकॉज आपने चेक कंस्ट्रेंट में लगाया था योर सैलरी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर गिविंग अ वैल्यू विच इज लेसर देन 30। वो आप लोग आपको इस तरीके के एरर्स बताएगा। आया समझ में? तो इस एरर से मुझे ये पता चलता है कि यू आर वॉलेटिंग योर रूल, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग्स। ओके, चलो अब ये तो हो गया। अब मुझे जो बताना था आपको कि फॉरेन की का कंस्ट्रेंट, समझ लो मैंने 1 से 5 के बीच में वैल्यू देनी चाहिए थी, अब समझ लो मैंने उसको 6 दे दी, तो अब इस केस में वो तो सिंपली अभी अभी जो एरर दिखाया वही एरर वो बताएगा। कौन सी? कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड। क्यों? बिकॉज आप लोग अगर ऐड कर रहे हो ना, तो फॉलो द पेरेंट, जो पेरेंट है, अभी इसमें पेरेंट कौन है इसका, इस डिपार्टमेंट आईडी का पेरेंट कौन है, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यूज रहेंगी आपको एनफोर्स है, आपको फोर्स किया गया है हमारी कोडिंग के हिसाब से, आपको उन्हीं वैल्यूज में से चुन के एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी। आया समझ में? सो इसीलिए अगर आपने गलत वैल्यू दिया तो वो चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी है। हाँ, अगर आप 5 देते हो दैट इज ओके, 4 देते हो ओके, 1 से लेकर 5 के बीच में देते हो ओके। अब लेट से मैं क्या करती हूँ, लेट मी टेक हियर अ एम्प्लॉय आईडी।
ठीक है, एंड लेट मी गिव अ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम माय साइड, लेट्स से मैं देती हूँ इसको, ठीक है, एंड इफ आई रन दिस लाइन ऑफ कोड व्हाट विल हैपन, क्या बोल रहा है वो, डुप्लीकेट एंट्री, ओके, एक मिनट है, लेट मी चेक इज इट ऑलरेडी देयर और नॉट. ओके, एक्चुअली इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी देयर. तो देखो अगर प्राइमरी की होगा तो कैसे आपका रूल ब्रेक हो रहा है कि आपने क्या किया, रिपीट वही दे दिया, रिपीट वही वैल्यू दे दी, इस वजह से क्या हुआ, उसने मेरे को क्या एरर दिया, डुप्लीकेट एंट्री 101 विच इज वोलेटिंग योर प्राइमरी की का रूल. आया समझ में, ऐसी चीजें आती हैं. ओके, अब लेट मी गिव समथिंग विच इज नॉट लाइक दिस, लेट मी गिव वन. हमने कल अल्टर किया था ना मे बी, तो उस वजह से ये अल्टर हुआ है. कल हमने किया था देखो अल्टर टेबल, उसमें हमने ऐड की करके दिखा था, है ना, एम्प्लॉयज में, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली 101 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अदरवाइज तो वो 1 से ही स्टार्ट होता था. अब लेट मी डू वन थिंग, ये स्टार्ट तो हो गया बट अभी मुझे 1 देना है, क्या ये लेता है कि नहीं, देखो मतलब 101 102 ये तो है ही, बट मुझे अभी खुद से देनी है 1, तो लेता है कि नहीं, लेट मी चेक दैट. ठीक है, लिया उसने, यस, बट लेट मी चेक कि उसने किस तरीके से एंट्री की, देखो 1, ठीक है. अब व्हाट विल हैपन अगर मैं उसको दूसरा एंट्री देती हूँ, दूसरा एंट्री देती हूँ, समझ लो मैंने इसको निकाल दिया, निकाल दिया, ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, इसको दूसरा एंट्री करने के लिए बोलती हूँ, यही सेम चीज में, ठीक है. लेट्स से कुछ इसमें करना पड़ेगा मेरे को चेंजेस, बिकॉज ईमेल में भी हमने यूनिक दिया है ना, इसीलिए. अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन करती हूँ, अब मैं रन तो करवा देती हूँ. अब मैं देखना चाहती हूँ कि एम्प्लॉय का जो आईडी है वो 101 वाला रिपीट होता है, मतलब 101 102 होता है कि 1 के बाद में 2 आता है. लेट मी चेक दैट, ठीक है. अब यहाँ पे कौन सा था, जॉन, एम्प्लॉय आर वाला ना, लेट मी चेक दैट कि कहाँ पे गया वो, ये देखो आर वाला, इट इज नॉट गोइंग टू रिपीट दिस वन. देखो और उसने क्या किया, 108 डाला. अभी 108 किस हिसाब से डाला, 101 2 3 4 5 6 द क्वेरी, ये जैसे आपने जो पहला 1 डाला था, ठीक है, उस 1 को उसने कंसिडर किया, उसके बाद में उसने स्किप करके ये चीज डाली, ठीक है. तो ध्यान से वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, स्किप करके उसने वो चीज डाली, देखो स्किप किया एंड वैल्यू देन 108 के साथ में डाल, क्यों, क्योंकि इसके पहले आपने 2-3 बार कुछ ना कुछ तो उसमें उस क्वेरी को आपने हैंडल किया होगा. अब हैंडल हैंडल मतलब क्या है, उस क्वेरी को आपने रन किया होगा. अब रन किया, हाँ, दो देयर इज एरर हैपन, बट वो ऑटो इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट होते रहेगा ना, उसका उसका काम तो इंक्रीमेंट होना है, चाहे वो एंट्री हो चाहे ना हो. तो वो 3 बार इंक्रीमेंट हुआ, इसीलिए उसने 105 के बाद में 108 दिया. अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमने 2-3 बार वो क्वेरी को रन किया, हाँ उसमें एरर आया, कभी चेक कंस्टेंट का आया, कभी चाइल्ड वाला आया, कभी ये 101 वाला आया, बट उसका काम क्या था, ऑटो इंक्रीमेंट का. चाहे आपको एरर आए चाहे ना आए, मेरा काम क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट होना. उसने खुद को 3 बार इंक्रीमेंट कर लिया एंड 108 डाल दिया. तो ये चीजें आपको नोटिस करनी पड़ती है. आया समझ में, ओके. ये मैंने जो अभी आपको द वे हाउ यू हैव टू इंटरैक्ट विथ योर क्वेरीज, दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे टू इंटरैक्ट विथ योर क्वेरीज. ये आपको करना चाहिए था, समझ में आया, ऐसा आपको करना है, मतलब इवन दो मैं अभी कभी बोलू ना बोलू, बट आपको ऐसी चीजें करके देखनी पड़ती है. मैं ये निकाल के देखता हूँ, मैं ये ऐड करके देखता हूँ, है ना, ये ऐसे आपको करके देखना पड़ता है, प्रैक्टिकल. समझ में आया, ओके. तो ये था हमारा इंसर्ट का क्वेरी. एक्चुअली मेरा टारगेट तो आज ये भी था कि व्हाट इज दैट योर अपडेट भी करना था, बट थोड़ा सा डिस्कशन की वजह से ये हो गया. एक लास्ट वाला बताती हूँ ताकि हम लोग कल आएंगे तो डायरेक्टली अपडेट क्वेरी पर ध्यान देंगे. तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट का टेबल, अब इसमें क्या था, एक लास्ट में स्टूडेंट एंड
स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी, इन दोनों का मिला के हमने कंपोजिट की बनाया था, ठीक है। तो ये मैं अभी रन करती हूँ, सो इट विल बी गोइंग इनटू द स्टूडेंट कोर्स एंड आई एम गोइंग टू शोकेस यू दिस थिंग्स कि कैसे वो दिख रहा है। ये देखो 101। अब अगर लेट्स से मैं क्या करती हूँ, इसका कॉम्बिनेशन नेवर एवर बी रिपीटेड ना, तो मैं क्या करती हूँ, 1 को मैं रिपीट करती हूँ, तो ये चलेगा क्या? एक बार चेक करती हूँ, चल तो गया, लेट मी चेक। 1 रिपीट हुआ, चल गया, ठीक है। बट अगर मैं सेम कॉम्बिनेशन अगर रिपीट करती हूँ, लेट्स से मैं फिर से वही कॉम्बिनेशन लिखती हूँ, अब वो होगा क्या? रिपीट देखती हूँ क्या बोल रहा है वो, डुप्लीकेट एंट्री 1-101। तो ये जो एंट्री है ना, ये जो दोनों का कॉम्बो है, ये दोनों का जो कॉम्बो आपने दिया 1 and 101, ये कॉम्बो नहीं रिपीट होना चाहिए। चाहे आप 101 सिंगली रिपीट करो, चाहे 1 आप रिपीट करो सिंगली, बट 1 and 101 ये कॉम्बिनेशन आपको अभी भी रिपीट मत करना इन मैम केस ऑफ आपने वहां पे कंपोजिट दिया कंपोजिट। है क्या? यस, हमने ये कल किया था ना कंपोजिट की। हाँ हाँ, राइट राइट। यस, तो इसी वजह से फाइन। चलो, अब हमारा वैसे तो टाइम हो चुका है, आई एम गिविंग यू। हाँ, मुझे आप बताइए, अभी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो। एक बार मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, किसी ने चैट पे कुछ डाला है। हाँ वसुधा, बोलिए आप। वसुधा, वी आर नॉट एबल टू हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग। तब तक मैं प्रज्वल का देखती हूँ। व्हाट वी विल लर्न नेक्स्ट आफ्टर द एसक्यूएल कोर्स, पावर बीआई और एक्सेल? प्रोबेबली पावर बीआई, प्रज्वल। If there is auto increment constraint, top record and we perform the operation on particular record multiple times, so it will count as an increment. It means it forms logs of it. Yes, absolutely. Yes, Pritesh. Yes, it will create. वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप आपका एंट्री हो चाहे ना हो, उसका काम है एक बार रन किया मैं ऑटो इंक्रीमेंट हो जाऊंगा, इसीलिए वो 105 के बाद में 108 आया। मैम 9 की क्लास कंपोजिट की ना, हाँ वसुधा, कंपोजिट की इज द की इन विच आपको, आप क्या करते हो ना, कॉम्बिनेशन में आप प्राइमरी की देते हो। मतलब क्या है, दो कॉलम को मिला के कॉम्बिनेशन की देते हो। ये देखो ऐसे, एक बार आपको सिंटैक्स बता देती हूँ, ये देखो, प्राइमरी की ऑन कंपोजिट, प्राइमरी की ऑन 2 columns, combo of the 2 columns which is that स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। अब ये कॉम्बो पे दिया है ना, तो इस कॉम्बो का जो भी डेटा रहेगा इट इज नेवर एवर बी रिपीटेड, ऐसे रहेगा वो, ठीक है। और कुछ है शायद, हम लोग इनका देख लेती हूँ मैं। वो जो 9 वाला जो क्लास है ना, तो वो आपका होगा शायद 10th के बाद में, ठीक है। हाँ, एज एनीथिंग एल्स गाइज, अगर जिसको भी डाउट होगा यू कैन स्टे हियर, जिनको डाउट नहीं है, क्लियरिटी है, सो यू मे ड्रॉप ऑफ। थैंक यू ऑल। Ma'am, hello, ma'am. मैम यू आर ऑन म्यूट। हाँ यस, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रोबेबली 3 डेज का मेरा है, टेंटेटिव तो 3 डेज का है ही। जैसे 9, 10, 11, ज्यादा से ज्यादा 12, सो नॉट रियली, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, बट यस, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, तभी मैंने आज मुझे जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ यस, नरेश, यू आर सेइंग समथिंग। Ma'am, this I'm from mechanical background, so I need your guidance, ma'am. Means I was busy in my office, so I could not able to. I just seen the recordings. What are the assignments you are given? No, I didn't do. Through WhatsApp, I've just in the WhatsApp I just download the MySQL. So
Could you just give something today so that I could practice something? डू वन थिंग, ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको बताती हूँ फिर, ठीक है। Okay. Right. Okay. Right. ओके गाइस, तो हम लोग ड्रॉप करते हैं, बाकी सब चीजें हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।